हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर हमें कथन दिया गया है जो कि है मैग्नीशियम धातु को एल्यूमिनियम के धातु कर्म में अपचयन के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। कारण दिया गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड वक्र एलिंगम चित्र में L2O3 वक्र के ऊपर होता है। और यहाँ पर हमें चार विकल्प दिए गए हैं। बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। विकल्प बी हमें दिया गया है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी हमें दिया गया ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी हमें दिया गया ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। और फिफ्थ यहाँ पर ई हमें दिया गया बोथ ए एंड आर इज फॉल्स। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उष्मागतिकी, यहाँ पर धातु कर्मिकी का उष्मागतिकीय प्रक्रम। धातु कर्मिकी यानी कि मेटलर्जी का उष्मागतिकी 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 प्रक्रम। अब इसमें क्या होता है, यदि हम बात करें एलिंगम आरेख की, एलिंगम आरेख, तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो एलिंगम आरेख है इसमें जो धातु होती है या फिर हम ऐसा कहें कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो जो नीचे की रेखा द्वारा यहाँ पर जो ऊपरी रेखा के ऑक्साइड है, ऊपरी रेखा के ऑक्साइड का अपचयन, ऑक्साइड का अपचयन अपचयन नीचे की नीचे की रेखा द्वारा नीचे की रेखा द्वारा किया जाता है। ये यहाँ पर हम समझे इसको कैसे। तो देखिए हम बात करें एलिंगम आरेख की, से हम चित्र द्वारा समझें तो ये हमारे पास में इस प्रकार से कुछ एलिंगम आरेख होता है, इसमें कि डेल्टा जी है यहाँ पर है और इधर यहाँ पर होता है टेम्परेचर, यहाँ पर होता है टेम्परेचर। अब देखिए ये जो हमने ऑरेंज कलर से यहाँ पर वक्र बनाया है, ये हमारे पास में होता है एल्यूमिनियम का, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 4/3 एल यानी एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन से ये यहाँ पर बनाएगा 2/3 Al2O3। ये हमारे पास में ऑरेंज कलर की लाइन। वहीं पर यदि हम बात करें ग्रीन लाइन का, तो ग्रीन लाइन हमारे पास में मैग्नीशियम की, जहाँ पर 2Mg प्लस O2 से ये निर्मित करेगा 2MgO। तो अब यहाँ पर ये लाइन क्रॉस कहाँ पर कर रही है, तो ये क्रॉस यहाँ पर कर रही है लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो यहाँ पर यदि हम इसको लगभग मान लें 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले यानी 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। देखिए जो हमारे पास में टेम्परेचर है इसको हम यहाँ पर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तो यहाँ पर हम लिख दें ये एग्जैक्टली होता है 1350 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1350 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले की यदि हम बात करें, तो 1300 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले हमारे पास में कौन सा आरेख है नीचे, मैग्नीशियम। तो यहाँ मैग्नीशियम वाला वक्र नीचे है, तो हम लिखेंगे मैग्नीशियम द्वारा Al2O3 का अपचयन, Al2O3 का अपचयन होता है जबकि जबकि 1350 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद, अब देखिए कौन सा वाला वक्र नीचे आ गया, एल्यूमिनियम वाला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एल्यूमिनियम द्वारा MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का अपचयन अपचयन होता है। अब बच्चों यहाँ पर समझे, हमें कथन क्या दिया गया है, मैग्नीशियम धातु को एल्यूमिनियम के धातु कर्म में अपचयन के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। और उसका रीजन क्या दिया है, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड वक्र एलिंगम चित्र में L2O3 वक्र के ऊपर स्थित होता है। तो देखिए पहले हम यहाँ पर यदि कारण को समझे, तो यहाँ पर देखिए 1350 डिग्री सेंटीग्रेड 1350 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें, तो इससे पहले तो मैग्नीशियम Al2O3 का अपचयन कर पा रहा है, भले ही वो 1350 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर एक स्थिति तक एक स्थिति तक मैग्नीशियम द्वारा Al2O3 का अपचयन अपचयन हो सकता है हो सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये तो कोई रीजन नहीं हुआ, तो हमारे पास में पहले तो हम रीजन देख लेंगे, रीजन ही हमें गलत दिख रहा है।
अब बात करें यहाँ पर कथन की, तो जो कथन है मैग्नीशियम धातु को एल्यूमिनियम के धातु कर्ण में अपचयन के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हाँ नहीं किया जाता, और क्यों नहीं किया जाता तो वो भी समझे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यह प्रक्रिया, यह प्रक्रिया आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से लाभदायक, लाभदायक नहीं है, नहीं है। इस कारण, इस कारण मैग्नीशियम को एल्यूमिनियम के धातु कर्म में, धातु कर्म में प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। तो अब देखिए हमारे पास में क्या है कि मैग्नीशियम धातु को एल्यूमिनियम के धातु कर्म में अपचयन के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, नहीं किया जाता ये तो सत्य हो गया ना, नहीं किया जाता, लेकिन क्यों नहीं किया जाता ये गलत हो गया यहाँ पर। यहाँ पर क्या दिया है, मैग्नीशियम वक्र एलिंगम चित्र में L2O3 वक्र के ऊपर होता है, तो वो तो एक स्थिति तक, उसके बाद में तो नीचे ही है, तो इसलिए हमारे पास में रीजन तो गलत हो गया। रीजन हमारा क्या है, ये आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं है इसलिए नहीं करते, तो हमारे पास में कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। तो हमारे पास में सही उत्तर होगा वो यहाँ पर होगा सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।